हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब निफ्टी 50 पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। निफ्टी 50 को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। फिर मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा कि लास्ट ट्रेड के पीछे क्या क्या लॉजिक थे, किस तरीके से आप चीज़ों को अवॉइड कर सकते थे, कैसे ट्रैप में फंसने से आप बच सकते थे। उन चीज़ों का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फिर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे और थोड़ी और गहराई से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, जो कि मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा और मैंने पहले आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी दिखाया हुआ है। ठीक है, एक हल्की सी झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, इसका हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखो, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था मार्केट। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया। क्योंकि हम सिंपल सिंपल से जानते हैं, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेकआउट मिलते हैं, उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब फिर से वन डे के टाइम फ्रेम पे आप आ जाइए, तो ये वाला सपोर्ट जोन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मार्केट में एक रिवर्सल आता है, तो ये वाला सपोर्ट जोन काफी बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, एक सपोर्ट जोन आपके लिए यहां पे मार्केट ने क्रिएट किया है। भाई ध्यान से अगर आप देखेंगे, पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस भी किया हुआ है। तो यानी कि अभी नीचे की तरफ आते समय हमारे लिए दो दो सपोर्ट बैठे हुए हैं। पहला सपोर्ट ये जो काफी नजदीक है, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो दूसरा सपोर्ट ये, ठीक है। तीसरा ये काफी नीचे है 22,000 के अराउंड, यहाँ पे भी मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट की हुई है। देखो, ये चीजें आप खुद से जितना एनालिसिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अपना भी एनालिसिस किया करो। ये नहीं कि किसी ने आपको बता दिया कि ये सपोर्ट जोन काफी इंपॉर्टेंट है, ये रेजिस्टेंस जोन काफी इंपॉर्टेंट है, और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड प्लान करें। आपका मन क्या कहता है, उस पे भी थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। क्योंकि किसी के सेटअप या किसी के स्ट्रेटजी से आप प्रॉफिट में नहीं जाते हो। इस चीज को ध्यान से समझ लो। जब तक आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक आप इस मार्केट में नहीं सरवाइव कर सकते। अपनी स्किल्स पे काम करो, अपनी नॉलेज पे काम करो। आइए वापस आते हैं, लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं कि आज की यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे पे अगर आप ध्यान से करेंगे, ये कौन सा सपोर्ट जोन है जो अभी मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया और वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। तो यानी कि आपके लिए सिचुएशन सिंपल सिंपल सी क्या है, मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दी है। ठीक है, समझो चीजों को। गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया है। दो चीजें ध्यान से समझो। एक, प्राइस एक्शन तब चेंज होगा जब मार्केट इस वाले सपोर्ट को निकाल देगा। सिंपल सिंपल से प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूं। अगर मार्केट गिर रहा है, यहां से चेंज तब होगा जब मार्केट पिछले स्विंग को निकाल देगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव साइड जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव साइड जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये पिछला स्विंग है, पिछला सपोर्ट है, और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी है। तो खुद सोचो कि नेगेटिव साइड प्लान कब किया जा सकता था। भाई या तो मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे, साथ ही साथ जो ये वाली चीज मैंने आपको समझाई, ये भी तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। खुद सोचो, अगर आपके सामने प्राइस एक्शन भी बन रहा है, मार्केट इंपोर्टेंट सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन दे रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और ये ट्रेड लेने का एक तरीका भी होता है कि आपके पास एक प्रॉपर लॉजिक है। क्योंकि ध्यान से देखो, जो मार्केट ने यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग डे पे क्रिएट करने की कोशिश करी है, कि मार्केट ने पहले तो दी आपको एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग, ठीक है। फिर मार्केट ने दिखाया आपको एक रिवर्सल, फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे, फिर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया। जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेड करने गए होंगे, नेगेटिव साइड स्कैल्पिंग की होगी, वो तो सरवाइव कर गए होंगे। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग साइड पोजीशन बनाने की कोशिश की होगी, या नेगेटिव साइड एग्रेसिवली पोजीशन बनाने की कोशिश की होगी, बिना सपोर्ट के ब्रेकडाउन हुए। खुद समझो भाई, जब इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, या तो वो मार्केट को साइडवेज कर देगा,
या बाउंस करवा देगा। और अगर मार्केट को उसका ब्रेकडाउन देना भी होगा तो वो आपको मौका देगा ना। मैंने आपको 2-3 प्राइस एक्शन समझाए हुए हैं। भाई अगर मार्केट को इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देना है या तो वो यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन देगा, जैसे यहाँ पे आया टाइम स्पेंड करा था, अगर ब्रेकडाउन दे देता तो कॉन्फिडेंस आ जाता नेगेटिव साइड ट्रेड करने के लिए। या फिर अगर वो सीधे ब्रेकडाउन दे रहे हैं तो वापस आके एक बार रिटेस्ट करके फिर आपको एक मोमेंटम देगा। इस वाली सिचुएशन पे भी नेगेटिव साइड जाने के लिए कॉन्फिडेंस आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है, मार्केट ने ना तो इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दिया, ना ही पिछले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दिया। अब और चीज समझो, भाई ये मार्केट ने आपके लिए क्या बना दिया, ट्रेडिंग डे हाई। यहां पे क्या बना दिया मार्केट ने आपके लिए, ट्रेडिंग डे लो। अब या तो मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का निकाले तब पॉजिटिव साइड कुछ सोचेंगे, या फिर मार्केट ट्रेडिंग डे लो को निकाले तब नेगेटिव साइड कुछ सोचेंगे। मार्केट कर क्या रहा है, साइडवेज जा रहा है, क्लियर क्लियर साइडवेज जा रहा है। और साइडवेज मार्केट में आपको स्कैल्पिंग के मौके मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका प्रीमियम डिके होगा, आपको उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर है कि नहीं। देखो लॉजिक अगर समझोगे तो उससे आपको मार्केट की एक रियलिटी समझ में आएगी, एक क्लियरिटी समझ में आएगी कि कहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करना है, कहाँ पे ट्रेड को अवॉइड नहीं करना होता। लेकिन फिर भी आप लाइक नहीं करते वीडियो को, लाइक कीजिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जल्दी से लाइक बटन प्रेस कीजिए, नए हो सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर हम इन्हें मार्क करें। ये वाला जोन आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे हाई हो गया। चलो ये वाला जोन आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। ये वाला जोन क्या हो गया, प्रीवियस डे लो हो गया। आप इसे भी आगे एक्सटेंड कर देंगे, एक सपोर्ट जोन भी है। इतनी चीजें आपको दिखाई दे रही है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हम क्या देख रहे हैं, प्रीवियस डे हाई काफी नजदीक है। अगर काफी नजदीक है तो ट्रेड नहीं करनी चाहिए आपको, आपको इंतजार करना चाहिए इसके ब्रेकआउट का। हालांकि मार्केट ने अगर आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे इसकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की है, कई बार मार्केट इसे टेस्ट करने आए हैं लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया है। सॉरी, यहाँ पे सेकंड और थर्ड को भी आप देखेंगे मार्केट इसी लेवल पे इसी तरीके से रिएक्शन दे रहा था। फिर मार्केट ने एक नेगेटिव साइड बहुत बेहतरीन मोमेंटम दिया। फिर जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तब भी मार्केट ने एक बेहतरीन मोमेंटम दिया। यहाँ पे भी आप देखेंगे मार्केट इसे रिटेस्ट कर रहा है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाएंगे कि यहाँ पे भी ये सिचुएशन हुई थी, मार्केट ने नेगेटिव साइड बड़ा मूव दे दिया था। नहीं, क्योंकि नीचे की तरफ आपके लिए दो दो सपोर्ट भी बैठे हुआ है। भैया आपका प्रीवियस डे लो भी है और ये वाला सपोर्ट जोन भी है। नेगेटिव साइड भी आपको मूव तभी मिल सकता है जब मार्केट इस सपोर्ट जोन को निकाल देगा। तो यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि हमें पॉजिटिव साइड अगर कुछ प्लान करना है तो हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट चाहिए। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपनी इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो जब प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन हो जाएगा तभी आप चीज़ों पे काम करेंगे, और यहाँ पे आपके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का काफ़ी बेहतरीन सेटअप भी बनेगा। अगर आप इस सेटअप के बारे में नहीं जानते कि क्या प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होता है, क्या प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होता है, तो फिलहाल 60% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है तब भी आप पूरा फोकस प्रीवियस डे हाई पे रखेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन होकर इसका ब्रेकआउट निकालता है तो आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट रिवर्सल आने लगता है तो नेगेटिव साइड कुछ भी प्लान मत करना, सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करना। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव आती है प्रीवियस डे क्लोजिंग एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिलते ही यहाँ पे प्रीवियस डे लो बैठा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे आपके लिए छोटी छोटी दूरी पे क्या बैठे हुए हैं, सपोर्ट बैठे हुए हैं। तो इसलिए बेहतर क्या है, आप स्कैल्पिंग पे अगर फोकस करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर ये मार्केट को साइडवेज लेके चले गए तो आपके प्रीमियम को गिला देंगे।
समझ में आ गया। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, तब भी आप इस वाले सपोर्ट जोन पे फोकस करेंगे, आप इसे आगे एक्सटेंड करेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपन होके ब्रेक डाउन देता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। हो सकता है आपको एक मोमेंटम मिल जाए, क्योंकि जब जब मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको बेहतरीन मोमेंटम मार्केट पहले भी दे चुका है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर सपोर्ट लेके ऊपर मोमेंटम देने लग गया, तो पॉजिटिव साइड एग्रेसिवली पोजीशन नहीं बनानी चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, फिर प्रीवियस डे हाई एक रेजिस्टेंस के रूप में आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। हाँ, इस बीच अगर आपको स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो आप स्कैल्पिंग पे फोकस कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।